अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, अक्सर औकात जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं लोगों की शिकायत होती हैं कि हमारे इलाके के अंदर दूध 130 भी बिक रहा है, 140 भी बिक रहा है, 180 भी बिक रहा है, 200 भी बिक रहा है, 250 भी बिक रहा है और 300 भी बिक रहा है। दूध कौन सा खालिस है, कौन सा दूध ख़रीदें, कौन सा दूध ना ख़रीदें, कौन कौन सी मिलावट होती है, ये सारी की सारी शिकायत आम आवाम को होती हैं। वही आवाम की शिकायत के हल के लिए अब पंजाब फूड अथॉरिटी ने यहाँ पर एक यूनिट अपना कायम किया है, जो कि मोबाइल यूनिट है। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, उसके अलावा यहाँ पर उनको सहूलत दी गई है कि आप 200 ml अपना दूध लेकर आएँ, यहाँ से फ्री टेस्ट करवाएं और आपको पता लग जाएगा क्या आपका दूधी या आपके दुकानदार जो आपके घर के पास हैं वो आपको जो दूध दे रहे हैं क्या वो खालिस है या नहीं, क्या उसके अंदर पानी की मिलावट है या मिलावट किसी और चीज़ की है। इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर लिबर्टी चौक में मौजूद हैं और आइए आप कुछ टेस्ट वगैरह करवा के भी देख लेते हैं कि जो आवाम यहाँ पर आ रही है किस तरह के टेस्ट आ रहे हैं, किस तरह से ये सारा मोबाइल यूनिट काम कर रहा है। आइए आवाम से जानते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ हाफिज़ वहीबुल्लाह मौजूद हैं जो कि मिल्क एनालिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सबसे पहले हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस एफर्ट को कि आप लोग यहाँ पर खड़े हैं और आम आवाम जो कि हमसे भी अक्सर औकात हम प्रोग्राम करने जाते हैं, हमसे लोग पूछ रहे होते हैं कि यार ये हमारा इलाका है, यहाँ पर दूध 130 भी मिल रहा है, 200 भी मिल रहा है, 250 भी मिल रहा है, कौन सा दूध खालिस है, इसका सोल्यूशन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ्री मिल्क टेस्टिंग यूनिट है जो कि तकरीबन 1 माह से ये ऑपरेशनल है। इसमें कोई भी जो डोमेस्टिक सैंपल है वो कोई भी ला सकता है, उसके लिए फुल फ्लैज मिल्क टेस्टिंग है। इसमें हमारे पास पहले लैक्टो स्कैन पे हम उसकी फ़ैट SNF देखते हैं, उसके बाद इसके 12 अडल्ट्रेशन टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, हम इसको आसान ज़ुबान में बात करते हैं जो कि आम लोगों को समझ आ जाए। एक आम शख्स कैसे आपके पास आपको अप्रोच कर सकता है, आपके पास कैसे आ सकता है, उसके बाद आप क्या करें? सिंपल, वो 200 ml हमें मिल्क चाहिए सैंपल, तो उसकी बाकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ID कार्ड नंबर और बाकी डिटेल्स जहाँ से उसने ये दूध जो ख़रीदा है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी डीकोडिंग करते हैं, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसकी LR करते हैं, उसके बाद हम इसके प्रोसेस है वो करते हैं। अच्छा, टोटल कितनी देर का प्रोसेस है? टोटल तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाता है। कोई शख्स है अगर वो चाहता है कि अपने दूध को चेक करवाए, जहाँ से वो रोज़ाना बिलफर्ज आपका कोई दूधी है वो आपको रोज़ाना दूध दे के जाता है, आप चेक करवाना चाहते हैं वो खालिस है या खालिस नहीं है, या तो इसमें भी काफ़ी तरह की चीज़ें आ जाती हैं, क्या वो पाउडर वाला दूध है या उसके अंदर को पानी मिक्स हुआ हुआ है या फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मिलावट की गई है। अगर वो चाहता है, उसका शक है कि मेरा दूधी जो है वो सही दूध नहीं दे रहा है, तो वो दूध का 200 ml आपके पास लेकर आएगा और उसको 45 मिनट यहाँ पर आपको जो अपनी डिटेल्स है वो देगा, उसके बाद 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। जी, 45 मिनट का प्रोसेस है, क्योंकि जो 12 टेस्ट हैं, जो अडल्ट्रेशन टेस्ट, उनको इतना तकरीबन टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वो फिर फुल फ्लैज जो है, फिर उन्हें एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो हम देते हैं। उस पर अगर किसी ने वेजिटेबल फ़ैट भी मिक्स की हुई है, मतलब डेयरी फ़ैट के अलावा भी, तो वो फिर हम उसमें जो है क्रीम सेपरेट करके तो उसकी BR भी करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये डेयरी फ़ैट है कि वेजिटेबल फ़ैट। ऐसे ही है, काफ़ी अरसे से आपने लगाया हुआ है, लोग आपके पास जोक दर जोक आ ज़रूर रहे होंगे, लेकिन क्यों ना हम एक टेस्ट करके देख लें? जी बिल्कुल, एक टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है क्या नहीं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी साथ साथ बात करते हैं और फिर आपके पास मैं वापस आ रहा हूँ। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए हैं? जी बिल्कुल, टेस्ट करवाने के लिए हैं, तो साथ लेके आए हैं, तो हमें पता है गाड़ी खड़ी लेकर आए। ये 200 ml तो नहीं है? जी 200 ml नहीं है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट ये ऑलमोस्ट 40 की क्वांटिटी पूछा मैंने। हाफिज़ साहब, ये 200 ml नहीं है, क्या इससे टेस्ट मुमकिन है? नहीं, इससे सारे टेस्ट नहीं हो सकते, इससे ये चूँकि कम है, इससे बेसिक टेस्टिंग हो सकती है, सिर्फ लैक्टो स्कैन बेस। बेसिक टेस्टिंग क्या होती है? और बेसिक टेस्टिंग में सिर्फ फ़ैट SNF की वैल्यू,
और वाटर की एडिशन उससे आइडिया होता है, पता लग सकता है कि दूध में पानी है या नहीं है, पानी बस। है कि नहीं जी। इसके अलावा जो टेस्टिंग है उसके लिए जो है हमें मिल्क रिक्वायर्ड होता है, वो इसलिए हमने अपना डिस्प्ले किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि 200 पर मेंशन किया हुआ है फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप, 200 ml के सैंपल लेकर आएं और फौरी रिपोर्ट हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान दूध बहुत कम है। दूध कम है, दोस्त ने पी लिया, मेरे दोस्त है साथ, दोस्त ने पी लिया? दोस्त ने पी लिया। भाईजान इधर आए जरा। ये दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। आप दूध पी गए हैं जो कि पता नहीं अंदर क्या क्या था। ये भी है लेकिन सही है, कच्चा था लेकिन सही पीने है, में कैसा लगा आपको? ठीक है, बेहतर है पीने में ठीक था? जी। टेस्ट की जरूरत तो नहीं थी? ये टेस्ट करा लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, अब टेस्ट के काबिल नहीं हो छोड़ सकता है वो तो करवा लेते हैं। चलें, इसमें सिर्फ ये चेक कर सकते हैं इसमें दूध के अंदर पानी की मिलावट है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। ये हो जाए चलें जी आप साहब, खाली इतना चेक कर लेते हैं इस दूध में क्या पानी की मिलावट है या नहीं, बाकी तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। चलें लेट्स सी। चलें जी इसका प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। ये जी अगर आप 200 ml पूरा नहीं लेकर आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतनी चेकिंग हो सकती है क्या आपके दूध में पानी की मिलावट है या नहीं है, इसमें फ़ैट कितना है, उसके लिए हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी साथ ही प्रोसेस आपको दिखाते हैं। जी तो हाफिज़ साहब क्या कर रहे हैं? जी ये हमारे पास एक सैंपल आया है मिल्क का, तो मिक्स मिल्क पे इसे हम सबसे पहले, ये हमारे पास लैक्टोस्कैन मशीन है, इस पे हम इसे रन करेंगे। इसमें 3 तरह के दूध की ऑप्शंस हैं, काओ, बफलो, मिक्स। चूँकि वो कस्टमर कह रहा था मिक्स मिल्क है तो हम ये मिक्स मिल्क पे इसे रन करेंगे। 1 मिनट ये टाइम लेगी। इसके जो स्टैंडर्ड है पंजाब फूड अथॉरिटी के, वो फ़ैट के स्टैंडर्ड है नॉट लेस दैन 4.25। और ये सबसे पहले इस मशीन की बात कर लेते हैं। इस मशीन के अंदर आपको तकरीबन कोई 20 से 30 ml दूध चाहिए होता है जी आपका पहला टेस्ट होता है। जी जी सबसे फर्स्ट टेस्ट आप ये करते हैं, इस टेस्ट को क्या कहते हैं? इसको बेसिकली इसमें हमें फ़ैट, SNF और एडिड वाटर जो है और साल्ट परसेंटेज जो है ये बताता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें आया कि पानी कितना मिलाया है। अगर कोई सॉलिड चीज़ मिलाई है तो उसके SNF उस लिहाज से हाई हो जाएंगे, या साल्ट की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। ये इसकी ये आ गई है स्लिप आ गई है। इसमें देखें फ़ैट जो है वो 3.62% हम- जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स हैं नॉट लेस दैन 4.25%। इट्स मीन्स कि यानी कि ये कम है, इसमें पानी की मिलावट है। जी जी उस वजह से इसकी फ़ैट कम है और SNF भी इसके 7.62% है। अच्छा अब हमने इसका टेस्ट कर लिया, आम अल्फाज में हम लोगों को क्या कह सकते हैं? जी इसमें पानी की मिलावट है जिसकी वजह से इसके फ़ैट और SNF रेशो जो है वो कम है। ये हमने दूध का पहला टेस्ट कर लिया और हमें पता ये लगा कि इसमें पानी की मिलावट है, और बाकी क्या क्या चीज़ हो सकती है ये दूसरे टेस्ट में पता लगेगा। बाकी बार मज़ीद कोई हमारे पास आता है तो हम उसका दूध का टेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लगाए गए कैंप में मौजूद है जहाँ पर दूध को चेक किया जा रहा है कि दूध जो आपकी गली मोहल्लों के अंदर जो आपके घरों तक आता है क्या वो खालिस है या नहीं खालिस है। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा बच्ची भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो। अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम। मरियम आप दूध पीती हैं? अभी यहाँ पर क्या करने आई हैं? तो टेस्ट। दूध का टेस्ट करवाने आई हैं जो कि आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करती हैं दूध, क्या वो ठीक है या नहीं है, क्या वो खालिस है कि नहीं है, यही चेक करवाने आई हैं? जी। जी मरियम कह रही है कि मैं दूध का टेस्ट करवाने आई हूँ। मरियम के अब्बा का क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। मरियम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं और यूसुफ साहब भी मौजूद। यूसुफ साहब दूध आपका कहाँ पर है? दूध मैंने अंदर दिया हुआ टेस्ट के लिए। दूध आपने दे दिया है टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि हाफिज़ साहब सबसे पहले प्रोसेस के जो कि है सबसे पहले अगर आ गई है कोई फैमिली तो हम इनका डाटा लिखेंगे, तो हम डाटा लिख लें पहले। भाईजान डाटा हो जाए, डाटा लिख लेते हैं। आप ज़रा डाटा लिखें और
डाटा के अंदर जो मेन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सबसे पहले आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है। जी और ना क्या चीज़ें required है? आईडी कार्ड नंबर, नाम, एड्रेस, जहाँ से इन्होंने दूध लिया, सोर्स बेसिकली, अगर मिल्क शॉप है तो उसका, अगर इनके पास कोई ग्वाला आता है मिल्क मैन। सोर्स रिक्वायर्ड है, आईडी कार्ड नंबर रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ जो है जो भी फैमिली आएगी उसका नाम जो कि आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है वो रिक्वायर्ड है। ये साथ ही साथ अभी देख लेते हैं, अभी नाम वगैरह लिख लें, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। यूसुफ साहब का डाटा लिख लिया गया, अब यूसुफ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यूसुफ सलाम। साहब, क्या लगता है आपको कि आपका दूध क्या खालिस है या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है, इसलिए कि बचपन में तो हम गांव से पीछे बहावलपुर शहर से हमारी अपनी गायें भैंसें, उस लिहाज से देखा जाए तो जो दूध हमें इधर लाहौर में मिलता है वो उस लेवल का ही नहीं है। उस लेवल का नहीं है? नहीं, अच्छा, चाहे कहीं से भी ले लें, जितनी मर्जी। क्या है इसका? किसी दुकान से लेकर आए हैं, गवाले से लेकर आए हैं? ये घर पे देके जाते हैं। अच्छा, कोई गवाला आपको घर पे देके जाता है? घर पे देके जाते हैं। अच्छा, तो क्या रेट देता है? और 200 देके जाता है, और आप उस दूध को नॉर्मली जो है वो मार्केट में ये 200 का रेट ही चल रहा है, और उसी दूध को चेक करवाने के लिए है जो कि ग्वाला घर में देने आता है। हाफिज़ साहब ने टेस्ट शुरू कर दिया है। अच्छा हाफिज़ साहब, ये कौन सा टेस्ट है? अच्छा, इनका सबसे पहले तो हमने लैक्टोस्कैन पे टेस्ट किया था, जो कि रिजल्ट्स हमने ये मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। उसमें इनकी फ़ैट रेशियो जो है वो 3.17% है, और SNF जो है वो 5.41%। SNF क्या होता है? SNF होता है सॉलिड नॉट फैट, के मिल्क में फ़ैट के अलावा जो चीज़ें हैं जिस तरह शुगर है या अदर मिल्क सॉलिड्स जो हैं वो कितने हैं। कितने SNF? वो इनके 5.41% है। 5.41%, और होनी कितनी चाहिए? हमारी रिक्वायरमेंट मिक्स मिल्क की जो है वो 8.75% है। तो ये कम है? इसमें जी ये कम है, चूँकि इसमें पानी की अडल्ट्रेशन की हुई है इनका, उस वजह से क्योंकि फैट जो है वो 4.25% स्टैंडर्ड है मिक्स मिल्क का। 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, और इनकी 3.17% है। तो यानी कि पानी की मिलावट तो है ही है। अब इसके अलावा जो बाकी मिलावट 12 जो हैं टेस्ट हमारे पास अडल्ट्रेंट्स, उनके हम करेंगे इंशाल्लाह स्टार्ट अभी। तो 12 टेस्ट हैं, और पहला टेस्ट है जिसके अंदर चेक किया जाता है कि पानी है या नहीं है। ये तो बिल्कुल बेसिक से टेस्ट होता है। उसके बाद 11 मज़ीद टेस्ट हैं। जी 12 इसके अडल्ट्रेशन के टेस्ट हैं। जी उसके बाद फिर उससे क्या पता चलता है? उससे कि इसमें फॉर एग्जांपल यूरिया तो नहीं डाली हुई, इसमें किस किस चीज़ की मिलावट है, दूध बना किस तरह से है? बिल्कुल। तो उसके लिए हम ये 12 टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम इसकी फ़ैट सेपरेट करते हैं, और फिर इसकी BRV करते हैं, ताकि BRV क्या होता है? वो बेसिकली जो वेजिटेबल फ़ैट और डेयरी फ़ैट है उसका एक स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक वैल्यू स्पेसिफिक होती है। तो अगर तो कोई वेजिटेबल फ़ैट की उसमें मिलावट की हुई है, साथ ही साथ हम ये टेस्ट भी कर लेते हैं। ये अब मिक्स करेंगे हम तकरीबन 30 सेकंड तक इसको हम मिक्स करेंगे, और इसके बाद ये लास्ट टेस्ट है जी। इसके बाद हम इसे बॉइलिंग वाटर में 5 से 6 मिनट के लिए। कि इसके कोई चार्जेस भी हैं या नहीं? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉस्ट है जी। ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से? बिल्कुल। पंजाब फूड अथॉरिटी इसका सारा खर्चा उठा रही है गवर्नमेंट की जानिब से। अच्छा, पानी में डालने की वजह क्या है? ये बेसिकली मेथड है ना, हर टेस्ट का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसे हम 5 से 6 मिनट देंगे। चलें जी, अब ये पानी के अंदर डाल दिए। कितनी देर रखना पड़ेगा इसको? तकरीबन 5 मिनट। तकरीबन 5 मिनट अब इसको पानी के अंदर रखना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट है। जी हाफिज़ साहब, क्या रिजल्ट निकला? जी इसका ये हमने स्किम मिल्क पाउडर का टेस्ट जो लगाया था, तो ये इसमें एब्सेंट निकला। ये देखिए ग्रीन कलर है, ये बेसिकली ग्रीन कलर का मतलब क्या है? कि ये एब्सेंट है, इसमें नहीं पाउडर नहीं है। नहीं है। अगर ये ब्लूइश या ग्रेइश होता
तो फिर इसका मतलब था कि इसमें स्किम मिल्क पाउडर की मिलावट की गई है। जैसे कि तमाम टेस्ट के बाद जो मुझे अभी तक समझ आई है, इस दूध के अंदर पानी की मिलावट है। जी, पानी की मिलावट है। पानी की मिलावट है और ये साथ बफेलो और काऊ दोनों का मिक्स है। मिक्स मिल्क, मिक्स मिल्क। ये जो दूध है वो इसके अंदर पानी की मिलावट है और ये गाय और भैंस दोनों का दूध मिक्स है। ये यूसुफ साहब से बात कर लेते हैं। यूसुफ साहब, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के अंदर आपके दूध के अंदर पाउडर की मिलावट नहीं है, ना किसी और चीज़ की मिलावट है, लेकिन जो आपके दूध के अंदर पानी की मिलावट ज़रूर है। हाँ, वो मुझे उन्होंने बताया कि पानी है ज़्यादा। पानी तो अब है, बाकी अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे इस दूधी को? मैं इसको कैंसिल करूँगा। कैंसिल करेंगे? आप इस दूधी के पास नहीं जाएंगे? नहीं, अभी आपको रिटर्न रिपोर्ट देंगे, आप उस रिपोर्ट को लेके और उस दूधी के पास जरूर जाइए। जी इंशाल्लाह। अभी मरियम की ज़िंदगी से मजीद नहीं खेला जाएगा? नहीं खेला जाएगा। नहीं, मरियम, आपको पता है आपके दूध में क्या निकला है? पता नहीं, क्या निकला है? पता नहीं। आपके दूध में पानी है। पानी। पानी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मरियम के दूध के अंदर कोई और केमिकल की मिलावट नहीं है। खैर, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये कैंप लगाया गया, ये आम शहरियों के लिए बहुत आसानी है। अब यूसुफ साहब को पहले नहीं पता था, काफ़ी अरसे से दूध ले रहे होंगे यकीनन तौर जी, पे। बिल्कुल, मुझे तकरीबन 2 मंथ हो गए इससे लेते हुए। पहले भी एक दूध वाला था, उसका भी चेंज करवाया, फिर अब ये दूसरा लगवाया था, फिर अब मुझे टाइम मिला, मैं चेक करवाने आया, तो फिर दोबारा इसमें भी पानी, अब इसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये फूड अथॉरिटी का एक दाम है, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा एक दाम है इनका, फ्री सहूलत है, तो ये ऐसे काम होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हम पहले हमें नॉलेज नहीं होता था, पता नहीं होता था, इनके पास तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, पूरी चलती फिरती मौजूद है, पूरी लैब है। मर्जी आप आके दिखा सकते हैं कि आपका दूध कैसा है। यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बेहतरीन इकदाम है ये। अब एक पूरी लैब मौजूद है जो कि चलती फिरती लैब है। कहीं पर भी आप, कोई भी शहरी यहाँ पर आता है और उसको पता ये लग जाता है कि आपका दूध, उसके अंदर किस किस्म की मिलावट है, क्या इसके अंदर पानी की शामिल है या किसी और किस्म का केमिकल उसके अंदर शामिल किया गया। क्योंकि दूध हमारी रोज़ाना की ग़ज़ा है। हमारे बच्चे पीते हैं, बड़े हो जाते हैं, हम सारे दिन चाय पीते हैं, हमें कम से कम पता ज़रूर होना चाहिए कि ये जो दूध है क्या ये खालिस है या नहीं है। बाकी बहरहाल, पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी साहब जनाब आसिम जावेद साहब के पास चलते हैं और बाकी बातें उनसे करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम जिस कैंप के ऊपर मौजूद थे उनको हेड कर रहे थे डीजी फूड, हमारे साथ आसिम जावेद साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सामने। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब, सबसे पहले हम आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग हर तरह ही हमें नज़र आ रहे हैं, हर जगह पर हमें सिर्फ एक ही इदारा नज़र आ रहा है जो कि काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हम स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पर फूड नज़र आ रहा है, हम रोड पर कहीं से गुजरते हैं, वहाँ पर फूड का डिपार्टमेंट कोई ना कोई काम कर रहा है, कहीं ना कहीं होटल्स को चेक कर रहे हैं, कहीं पर आप लोग दूध को चेक कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आप खुराक को साफ़ करना चाह रहे हैं। पहली मरतबा हमें इतनी एक्टिव नज़र आ रही है जो कि फूड डिपार्टमेंट है। देखिए, सीएम पंजाब का विजन है कि लोगों को जो है वो साफ़ और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक मुयसर आनी चाहिए और सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो सार्फिन, क्योंकि आपको पता है कि वो पेमेंट करके कोई भी चीज़ लेते हैं, तो ये उनका राइट है कि जो दूध वो ले रहे हैं या कोई भी मतलब फूड आइटम ले रहे हैं, तो उनको जो है पंजाब फूड अथॉरिटी हर तरीके से फैसिलिटेट करे। और ये जो हमने कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं, फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप्स, उनका मकसद भी यही है कि सार्फिन वहाँ पे आके जो है वो दूध चेक करवा सकते हैं। विदिन 30 मिनट्स हम उनको सारी उसकी रिपोर्ट दे देते हैं कि और उनको बता देते हैं कि उनके दूध में किस तरह का जो है ना वो इशू आ रहा है। इसके साथ साथ सार्फिन की आगाही के लिए वहाँ पे अवेयरनेस लिटरेचर भी हमने रखा हुआ है, जिनमें न्यूट्रिशनल वेलबींग के हवाले से उनको गाइड हम कर रहे हैं। उसके अलावा हम उनको जो है जब भी वो कोई अशिया खुर्दोनोश ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमने उसमें कुछ अहम हिदायत जो हैं वहाँ पे शेयर की हुई हैं कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कि एक्सपायरी डेट कैसे देखनी है, उसके इंग्रेडिएंट्स को कैसे देखना है, उसके अंदर कोई नॉन हलाल जो है वो एजुकेट भी कर रहे हैं आवाम को।
देखें एजुकेट भी कर रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो मिलावट माफिया है उसको भी आपको बताया, वो तो हमने एक नकेल डाली हुई है। बाहर भी जब आप देखते हैं तो इतनी 100 के करीब गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हैं, तो ये मिलावट करने वाले ग़िज़ाई दहशत गर्दों की जो है वो खड़ी हैं। तो मतलब ये है कि हम एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं कि एजुकेट भी कर रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं उनको जो है उनके सामने एक तरह से ब्लॉकेज भी खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, आपने ग़िज़ाई दहशतगर्द जिन लोगों को कहा, यकीनन तौर पर वो लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको अभी दूध वाले मामले में पकड़ा गया? क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 माह में पंजाब फूड अथॉरिटी ने इतनी कार्रवाइयाँ की जाली मिल्क के ख़िलाफ़ कि तमाम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने इससे पहले कभी नहीं देखा कि इस हद तक कार्रवाइयाँ की जा रही हों, दिन रात काम हो रहा है। देखें ये अनप्रेसिडेंटेड है। 1 अगस्त से लेकर सीएम साहब की जब हमें हदायत जो है वो CS के ज़रिए से मौसूल हुई, तो हमने अपने ऑपरेशंस का दायरा कार जो है वो वसी किया, और जो तर्ज था उन ऑपरेशंस का उसको भी एक रीमॉडिफाई किया, रीडिफ़ाइन किया। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1 अगस्त से लेकर कल की तारीख तक हमारी तकरीबन 640 के करीब जो FIRs हैं वो दूध में मिलावट करने वालों के ख़िलाफ़ हैं, जो कि जाली दूध बना रहे थे। और 640 और उनके जो हाइड आउट्स थे, उनके जो गांव और देहात में जहां पे उन्होंने यूनिट्स लगाए हुए थे, हमने वहां पे जाके इंस्पेक्शंस की, वहां पे जाके पुलिस के साथ, पीरा के साथ जो है वो रेड्स किए, और उनके जो नेटवर्क्स हैं उनको वहाँ पे जाके तबाह किया और उनको बंद किया। कानून के मुताबिक उनकी गाड़ियाँ या उनका जो भी सामान था उसको हमने सीज़ किया, और उसके अलावा उनके ऊपर जो है वो FIR थी। अब कोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिस तरीके से हम मुअज़्ज़ज़ अदालतों के अंदर अपना केस प्लीड करते हैं, उनको भी हम यही बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो ग़िज़ा के ज़रिए से सार्फिन तक जो है वो बीमारी पहुंचा रहे हैं। ये जो मिलावट वाला दूध है, ये दूध नहीं है बल्कि एक तरह से बीमारियों का एक मजमुआ है जो कि कोई भी शख्स अपने घर लेके जाता है। सब ये तमाम कार्रवाइयों के बाद जो सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है, आम लोग भी इसके ऊपर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह पंजाब फूड अथॉरिटी प्रमोट करना चाह रही है जो कि पैकिंग मिल्क है उसको। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि जो बिल्कुल हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक दूध है वो जो है ना वो ही बेशक वो फ्रेश फार्म में हो या किसी भी फार्म के अंदर हो, वो सार्फिन को मिले। हमारा किसी के साथ कोई एजेंडा नहीं है किसी के ऊपर। ये 640 FIRs में से एक FIR हमने गलत नहीं की। हमने जो हमारी अक्रेडिटेड लैब है वहाँ पे उनके टेस्ट किए, जब साबित हो गया कि इसके अंदर अडल्ट्रेशन थी तब जाके हमने उनके ऊपर FIR की। और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो कि खुद जाली दूध बेचते हैं, 130, 140, 150 रुपये दूध बेचते हैं, बचत कर रहे होते हैं, वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फिर ये वाला। देखें, ये बिल्कुल वो ऐसे लोग हैं कि उन्होंने नए से नया हरबा जो है वो लेके आते हैं, नई से नई प्लानिंग लेके आते हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी हमारी टीम्स के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं, कभी कोई हम जो है हमारे दफ्तर के बाहर आके जो है वो हमला करने की कोशिश करते हैं। तो वो इस तरह की हमला करने की कोशिश करते हैं। हमारी चूनिया के अंदर एक टीम के ऊपर हमला किया, उसको अब एबडक्ट कर लिया, गाड़ी को तोड़ा, हमारे जो एक फ़ीमेल ऑफिसर वहाँ पे शामिल थी उनको भी मारा। बाकी जो मतलब इतने बुज़दिल दहशतगर्द हैं कि इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। कल जंग के अंदर इसी तरह से एक हमारी टीम के ऊपर जो है वो मिस हैंडल, उनको मैन हैंडल जो है वो किया गया। हमारे दफ्तर के ऊपर इन ग़िज़ाई दहशतगर्दों ने हमला किया। तो लेकिन हम इंशाल्लाह इनको हर जगह से निकाल के कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि सार्फिन इसके बाद जैसे भी होता है एहतजाज वगैरह होते हैं उसके बाद डर पैदा हो जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से हम बिल्कुल अपनी कार्रवाइयों का दायरा कार मज़ीद वसी कर रहे हैं। कार्रवाइयाँ इन ग़िज़ाई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हम इसी तरीके से, इसी जज्बे और इसी लगन और वलवले से करते रहेंगे। और CM साहबा की हमें फुल सपोर्ट जो है इस सारे मामले में हासिल है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जनाब जाहिद अख्तर जमान साहब की हमें फुल सपोर्ट हासिल है। हमारी जो सेक्रेटरी साहबा किरण साहबा हैं उनकी तरफ से सपोर्ट हासिल है। तो हम जो है वो बिल्कुल भी क्या कह सकते हैं कि इनकी बैकफुट नहीं होने वाली, बिल्कुल भी नहीं। हम फ्रंट फुट पे ग़िज़ाई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ्रंट फुट पे जो है वो हम खेल रहे हैं, और इंशाअल्लाह जो है वो इनके ख़िलाफ़
हम जो है इनके लिए पंजाब की ज़मीन को सख्त भी करेंगे और तंग भी करेंगे। पंजाब की ज़मीन मज़ीद तंग होने जा रही है और सख्त होने जा रही है उन लोगों के लिए जो कि ग़ज़ाई दहशतगर्द, जो कि डीजी साहब ने कहा, जो लोग किसी न किसी तरह लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि सीएम साहिबा की सपोर्ट हासिल है, इन्हें ऊपर तक चीफ सेक्रेटरी, तमाम लोगों की सपोर्ट हासिल है और इसके बाद उन लोगों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी जो लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आसिम साहब के साथ मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ डीजी फूड आसिम जावेद साहब मौजूद थे और हम जो इन्होंने बताया ग़ज़ाई दहशतगर्द, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के मतलब बात कर रहे थे। अब कुछ बात कर लेते हैं उनके मतलब जो डिजिटल मीडिया पर आकर कुछ सवालात करते हैं, कुछ वीडियोस बनी होती हैं, उनके ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा आसिम साहब, सबसे पहले बताइएगा, मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी जिसके अंदर ये बताया जाता है कि घर में बैठ के आप दूध चेक कर सकते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी लिबर्टी में कहीं पर जाएँ या कहीं और आपका कैंप लगा हुआ है वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जाके चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के दूध चेक कर सकते हैं। देखें, इसमें कुछ प्रोपेगेंडा है, कुछ हकीकत है, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप दूध चेक करें तो आपको पता होना चाहिए आपने किन पैरामीटर्स के अगेंस्ट उस दूध को चेक करना है। जब आप दूध लेते हैं तो आप सबसे पहला उसका इंडिकेटर उसका स्मेल है। आप स्मेल करेंगे तो दूध के जो सही दूध है उसके अंदर से आपको जानवर या उसके चारे की स्मेल आएगी, एक चीज़। दूसरा चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी जी, जानवर और चारे की स्मेल जिसमें नज़र आती है, जो हम अक्सर कह रहे होते हैं कि अक्सर ख़वातीन कहती हैं घर में कि दूध ठीक नहीं है, लेकिन वो दूध सही खालिस होने की निशानी है। उसके अंदर से जानवर या चारे की स्मेल आनी चाहिए। दूसरा उसका टेस्ट है, दूध का एक बड़ा ही मुनासिब, एक बड़ा ही एक प्लेजेंट जो है वो टेस्ट होता है, उसकी स्मेल भी जो है वो बड़ी प्लेजेंट होती है। उसके अलावा जब आप उसको टच करते हैं तो उसके एक ख़ास किस्म की चिपचिपाहट जो है उससे जो सही दूध है उससे आपको फ़ील होती है। फैट आपको फील हो जाता है? बिल्कुल, थोड़े से जो है ना वो एक ख़ास हद तक वो आपको फ़ील होती है। उसके अलावा जब आप दूध को बॉयल करते हैं, जो सही दूध है उसकी जो बलाई है उसके अंदर से आपको देसी घी की स्मेल आती है, उसकी बलाई ऊपर जो है वो इकट्ठी होती है। अगर बर्तन के पैंदे में कोई चीज़ इकट्ठी हो रही है तो वो मसनूई फ़ैट हो सकती है। तो इसी तरीके से जो है ना ये तो चीज़ें आप अपने घर के अंदर जो है वो कर सकते हैं, ये इस तरह से चेक हो सकता है। एक और चीज़ बताइएगा, ये जो बहुत मोटी मलाई होती है, क्या ये खालिस दूध पर आती है या फिर इसको को बनाया गया होता है, जो जिसे कहते हैं हम, जो लोहे वाली भैंसी होती है उसे तैयार किया जाता है? देखें, उसकी बलाई की या क्रीम की जो इंडिकेशन है वो ये है कि उसकी स्मेल जो है वो देसी घी की तरह की होनी चाहिए। अगर उसके अलावा है तो फिर आप देख सकते हैं कि उसमें कोई इशू हो सकता है। मज़ीद 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, फ्री मिल्क टेस्टिंग लैब भी मौजूद है। उसके अलावा हमारे ऑफ़िस में आप जो है वो आकर भी दूध का सैंपल जो है वो चेक करवा सकते हैं। तो हम सार्फिन को सहूलत भी दे रहे हैं और उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमारी छोटी छोटी वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें हमने सार्फिन को जो है वो अवेयरनेस जो है वो दी हुई है। अच्छा, ये पॉसिबल है? मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर बताया जा रहा था कि अगर आप दूध के अंदर पायोडीन शामिल करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि अगर दूध की रंगत के हिसाब से आपको पता लग जाता है वो खालिस है या नहीं। देखिए, मैं इसके बारे में इस वजह से कुछ नहीं कहूँगा कि ये कोई ये अनवेरीफाइड बात है। मैं कोई भी साइंटिफिक बात जब तक खुद वेरीफाई नहीं करूँ उसको नहीं शेयर कर सकता। और बहुत से ऐसे टेस्ट हैं, हम बड़ी डिटेल से लैब के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मीटिंग्स जो है वो हम करते रहते हैं। हम नई टेक्नोलॉजी मुतासिर जो है मुतारिफ़ करवा रहे हैं। PCSIR में कुछ हमने किट्स जो है वो अप्रूवल के लिए जो है वो उनकी वेटिंग के लिए जो है ना वो भेजी हुई हैं। तो ये सारी R&D हमारी जो है वो चल रही है। मकसद ये है कि सार्फिन को एजुकेट भी किया जाए, उनको फैसिलिटेट भी किया जाए, और जो भी दूध के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, बेशक वो टेस्टिंग लेवल पर हैं, बेशक वो किसी भी लेवल पर हैं, उनको जो है वो उन पे काम करते हुए सार्फिन को सही दूध जो है, जो खालिस दूध है, उसकी फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। साहब, आपने एक बात की कि उसमें स्मेल आनी चाहिए, जानवर की या चारे की स्मेल आनी चाहिए। जो लोग दूध इस हद तक बना चुके हैं कि हमें बलाई भी नज़र आ रही है और नीचे दूध भी उसी तरह से नज़र आ रहा है जैसे खालिस होता है, क्या वो लोग ये स्मेल भी पैदा नहीं कर सकते? क्या ये तो बहुत आसान काम है। देखें, मैं आपको बताऊं कि दूध की में अल्लाह ताला का ये नूर है, उसके अंदर नेचुरल फ़ैट होती है। हमारे पास लैब में हर चीज़ को टेस्ट करने के हवाले से कि ये नेचुरल फ़ैट है या आर्टिफिशियल फ़ैट है या वेजिटेबल फ़ैट है, वो सारे जो है वो हमारे पास टेस्ट और हमारे पास किट्स जो हैं वो मौजूद हैं।
तो जितना भी धोखा करेंगे धोखा होता है, तो वो पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, इंशाल्लाह ये धोखा पकड़ा जाएगा। ये जो लोग ग़ज़ाई दहशतगर्द हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इसी तरह से जारी रहेगी। सबसे पहले हम अप्रिशिएट दोबारा से करना चाहूँगा, आपकी कार्रवाइयाँ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कोई आम शहरी भी हमें आके अक्सर बता रहा होता है कि हमने यहाँ पर, हमारे यहाँ पंजाब फूड अथॉरिटी ने यहाँ पर कार्रवाई की। इवन हम भी कहीं पर अक्सर शो के लिए निकले होते हैं तो रोड्स पर आपकी टीमें काम करती हुई नज़र आती हैं, और यकीनन इसका क्रेडिट आपको भी जाता है। और यकीनन बात पर इसका तमाम क्रेडिट ऊपर जो लोग हैं, CM साहिबा और बाकी तमाम लोगों को भी जाता है। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।